आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट यूनिट सेकेंड को हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है। यूनिट सेकेंड का पहला टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, और ये स्पेसिफिक शेप और ज्योमेट्री उसकी होती है हाइब्रिडाइजेशन के कारण। तो हम सबसे पहले जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे एक एटम दूसरे एटम से कंबाइंड होकर के एक मॉलिक्यूल बनाता है। इसमें होता क्या है, ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं और ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी शेयरिंग हो रही है। ठीक है। तो इस ऑर्बिटल यहाँ पे कंबाइंड हो रहे हैं और एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पर उस मॉलिक्यूल का होगा और उसके आधार पर उसकी शेप और साइज होगी। जैसे यहाँ पर देखो, जो एस ऑर्बिटल होता है उसकी जो साइज होती है वो होती है राउंड शेप, और जो पी ऑर्बिटल होता है उसकी साइज होती है डम्बल शेप, डमरू के आकार का। और एस और पी कंबाइंड हो रहे हैं तो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहा है। एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरह से बन रहा है, ये देखो इस तरह से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गया। तो ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये संख्या में उतने होंगे जितने ऑर्बिटल एक दूसरे से मिक्स होकर के बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है तो एक एक दो, टोटल दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे और उनका नाम क्या होगा, एस और पी। एक एस और एक पी मिल रहा है ना, तो एस पी, उसका नाम होगा एस पी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो पी ऑर्बिटल होता है उसकी वो तीन फॉर्म में पाया जाता है, तीन रूप में पाया जाता है। एक होता है पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का, मैंने बताया पी ऑर्बिटल होता है डम्बल शेप का। एक होता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये तो पी एक्स, और दूसरा होता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो उसका नाम होता है पी वाई, और तीसरा होता है जेड एक्सिस के अलॉन्ग, उसका नाम होता है पी जेड ऑर्बिटल। तो ये पी ऑर्बिटल के बारे में हमने बताया। तो अब ये सामान्य से परिचय हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। नंबर एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर दो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर तीन sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक s ऑर्बिटल तीन p ऑर्बिटल के साथ मिलता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 में क्या होता है, एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक s ऑर्बिटल एक p के साथ मिक्स होता है तो sp ऑर्बिटल। तो ये जो मिक्सिंग हो रही है तो और उससे जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहे हैं वो संख्या में उतने ही होंगे जितने टोटल मिक्स हो रहे होंगे। जैसे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखें, sp3 में एक s तीन p से मिल करके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहा है ना, तो तीन एक चार, एक यस और तीन पी, तीन एक चार, टोटल चार हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे और उसका नाम क्या होगा, यस और तीन पी मिल रहे हैं ना, sp3। ठीक है। तो ये टोटल चार ऑर्बिटल इसमें बन गए। sp2 में एक यस दो पी से मिलकर बन रहा, दो एक तीन, टोटल तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, उसका नाम क्या होगा, sp2। तो और तीसरे में क्या है, एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो उसका नाम होगा एक एक दो, टोटल दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, उसका नाम होगा sp। ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल हैं ये इनकी खास बात होती है कि ये शेप में, इनकी शेप जो है सेम होगी, एनर्जी लेवल सेम होगा, सिर्फ इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, वो हम आगे देखेंगे। जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हम कार्बन को लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 2 6। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे में देखो दो इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, और बचे दो इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। तो जो पी ऑर्बिटल है उसमें तीन सबसेल होते हैं ना, तो हर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हम दिखा दे रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया। ये है ग्राउंड स्टेट, मतलब न्यूनतम एनर्जी लेवल, मिनिमम एनर्जी लेवल, ग्राउंड स्टेट। फिर एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट मतलब जो इसको एक्साइटेड स्टेट में जब एनर्जी लेवल उसका बढ़ेगा तो उस समय क्या होगा, जो एस ऑर्बिटल है, जो एस मतलब टू एस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में पी जेड सबसेल में चला जाता है, तो पी जेड में देखो चला गया। ठीक है। तो टू एस
2s और 2p का हाइब्रिडाइजेशन होना है। तो एक देखो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो px py और pz ये तीनों ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो रहे हैं, तो क्या बनाएंगे sp3 sp3 sp3। ठीक है, इस तरह से होगा ये। और हमने बताया इनकी शेप सेम होती है, शेप सबकी सेम है। शेप देखो ये शेप है, ये शेप सेम है, ये भी शेप सेम है, सिर्फ ओरिएंटेशन डिफरेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऐसे है, यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इधर वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो सिर्फ ओरिएंटेशन डिफरेंट है, मतलब जो ऑर्बिटल है उसका अरेंजमेंट डिफरेंट है। और जो ये ऑर्बिटल होता है, जो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन होता है, इससे जो बॉन्ड बनते हैं वो उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। अगर हम मेथेन की बात करें, CH4 की बात करें, तो उसमें जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें बॉन्ड एंगल होती है 109.28 डिग्री, 28 डिग्री। ठीक है, तो ये होता है बॉन्ड एंगल। इसमें हमको याद क्या करना है, हमको मतलब ध्यान क्या रखना है, हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होती है। ये देखो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में चला जाता है यहाँ पर, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और sp3 चार और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए, और इनका ओरिएंटेशन इस तरह से होगा, और बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। और जो शेप होगी इस तरह से, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, सबको मिला देंगे। जब हम सबको मिला देंगे तो एक शेप बनेगी, इस शेप को कहते हैं टेट्राहेड्रल, इस शेप को कहते हैं टेट्राहेड्रल। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, उसी तरह सेम, उसी तरह सब कुछ वही है। इसमें देखो ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन चला गया पीजेड सबसेल में, जो पीजेड में सबसेल में चला गया। और ये हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो मतलब एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइज हो रहा है, मतलब px py वाले इलेक्ट्रॉन के साथ ये मिक्सिंग कर रहा है। तो pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। देखो हाइब्रिडाइजेशन में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, बाकी हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट किए हैं sp2 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये देखो ये sp2, ये sp2, इधर sp2, इधर sp2, तीन sp2 हैं। और ये pz ऑर्बिटल ये अनहाइब्रिडाइज, ये pz ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज, ये देखो pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज, ये देखो pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करता है और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उस बॉन्ड को हम कहते हैं पाई बॉन्ड। इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ इस तरह से। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होती है वो होती है 120 डिग्री। कितनी होती है, 120 डिग्री, 120 डिग्री। जैसे कार्बन है, इधर हाइड्रोजन, और इसकी शेप होती है ट्रायंगुलर। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या हमने देखा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल होती है 120 डिग्री और शेप होती है ट्रायंगुलर। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, सेम है उसी तरह। ये देखो ग्राउंड स्टेट, ये है ग्राउंड स्टेट। इसमें क्या होता है, जो 2s2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में p ऑर्बिटल में चला जाता है, p ऑर्बिटल के pz सबसेल में चला जाता है। देखो यहाँ pz सबसेल में चला गया। ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2, मतलब एक s एक p ऑर्बिटल से वो मिक्सिंग करेगा। तो जो दो ऑर्बिटल और बन गए, दो ऑर्बिटल बच गए ना, py और pz, दो ऑर्बिटल बच गए। ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए, ये देखो यहाँ पे बच गए। हाइब्रिडाइजेशन वाले ये हैं sp और sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इसमें जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, जैसे ये sp2 में हमने देखा था pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड था, इसलिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं py और pz दो ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। ये देखो ये है py और इधर py और pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। और फिर ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे और दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह से दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और
और इस तरह से देखो बीच में डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें फॉर्मली हेल्ड, बहुत मजबूती के साथ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से हेल्ड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो जो बीच वाला बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, उसे कहेंगे वो सिग्मा बॉन्ड है, और जो ऊपर जो बॉन्ड बनेंगे वो है पाई बॉन्ड। ये है ये देखो, ये ऊपर वाला ये सब क्या है, नीचे वाला ऊपर वाला, ये दोनों का क्या है, पाई बॉन्ड, और जो बीच में है वो है सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है किस में, sp हाइब्रिडाइजेशन में। और इसमें बॉन्ड एंगल होती है 180 डिग्री, और शेप क्या होती है, लीनियर शेप होती है, लीनियर। ओके, थैंक यू।